नमस्कार प्यारे मित्रों, आइए इस वीडियो में समझते हैं आईयूपीएससी नेम क्या होता है। अक्सर बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है कि आईयूपीएससी नेम बहुत कठिन होता है। लेकिन आपको हम दावा देता हूं, अगर आप यह वीडियो पूरा कंप्लीट देख लिए, सच बता रहे हैं, कुछ तनिक से भी 0% भी आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। एक बात आपको याद दिला दे, ऐसा कोई साल नहीं होगा जिसमें आईयूपीएससी नेम का करीब 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन साइंस में न आया हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के व्यू पॉइंट से। तो इसको हम आसान से आसान भाषा से समझेंगे और हम आपको बता दें, आपको जीरो लेवल से लेकर चलते 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 आपको पूरा हीरो बना के सच में बता रहे छोड़ेंगे आपको। तो आइए हम समझते हैं इस आईयूपीएससी नेम को। थोड़ा सा आपको हम बता दें कि केमिस्ट्री जो होती है अपनी, वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन, और एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन का मतलब होता है जिसमें कार्बन के अलावा सारे तत्वों की जानकारी दी जाती है। कार्बनिक रसायन का मतलब होता है अकेले कार्बन के बारे में ही डिस्कस होगा। और जो अपना आईयूपीएससी नेम है वो किस में आता है? वो आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब कार्बनिक रसायन में आता है। तो थोड़ा सा हम कार्बन के बारे में जानेंगे, इसके बाद तुरंत हम आपको आईयूपीएससी नेम सिखाना स्टार्ट कर देंगे। देखिएगा, कार्बन जो होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आप कहेंगे 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है कार्बन का परमाणु क्रमांक। अच्छा, आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आता ही होगा। इसका आप करेंगे कितना हो जाएगा? 2,4। और आपको एक बात और पता होना चाहिए, आखिरी कक्षा में जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम कहते हैं संयोजकता। क्या कहते हैं? संयोजकता। तो कार्बन की जो संयोजकता निकलेगी वो कितनी निकलेगी आप बताइए? 4 बचेगी। कितने बचेगी? 4। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। इसका मतलब है कार्बन अपने साथ कितना लोगों को जोड़ सकता है? 4 लोग को संयोग कर सकता है। इसकी संयोजकता कितनी है? 4। तो कार्बन अपने साथ 4 लोगों को जोड़ सकता है, संयोग कर सकता है। एक बात याद रखिएगा, आईयूपीएससी नेम को जानने के लिए हम 3 से 4 चीज आपको बताएंगे। बस इतना आप अपने दिमाग में रख लीजिए, सच बता रहे, कितना भी कठिन से कठिन आईयूपीएससी नेम हो, आप सब कर ले जाएंगे। देखिए, पहली चीज आपको याद रखना है, जिसे हम आईयूपीएससी का आत्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईयूपीएससी का आत्मा। अगर आपको यह चीज याद नहीं होगी जो हम बताने जा रहे हैं, तो सच बता रहे, आप आईयूपीएससी नाम निकाल ही नहीं सकते। कोई दुनिया का कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपको आईयूपीएससी नेम बता सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम समझते हैं वो आत्मा क्या है, आईयूपीएससी नेम का आत्मा क्या है। देखिएगा, कार्बन, बात किस बताए ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, तो बात किसकी होगी? सिर्फ कार्बन की। याद रखिएगा, किसी भी यौगिक में अगर एक कार्बन आ जाए, कितने कार्बन आ जाए? एक कार्बन, तो उसे हम कहेंगे केमिस्ट्री की भाषा में, आईयूपीएससी नेम की भाषा में मेथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथ। अगर एक कार्बन आएगा तो उसे हम मेथ कहेंगे। 2 कार्बन आएगा तो उसे हम एथ कहेंगे। 3 कार्बन आएगा तो उसे हम प्रोप कहेंगे। 4 कार्बन आएगा तो उसे हम ब्यूट कहेंगे। 5 कार्बन आएगा तो उसे हम पेंट कहेंगे। 6 कार्बन आएगा तो हम उसे हेक्स कहेंगे। 7 कार्बन आएगा, हेक्स कहेंगे, हेक्ट नहीं, हेक्स। और 7 कार्बन आएगा तो उसे हम हेप्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? हेप्ट कहेंगे। 8 कार्बन आएगा तो उसे हम आप्ट कहेंगे। 9 कार्बन आएगा तो हम उसे नॉन कहेंगे। 10 कार्बन आएगा तो उसे हम डेक कहेंगे। क्या आपको याद हुआ? मुझे पता है आपको याद नहीं हो सकता ऐसे, ये जल्दी याद नहीं होता है, लेकिन सच बता रहे पूरा आत्मा है। अब हम आपको बता रहे, आपको हमारे साथ एक बार और पढ़िए। 1 कार्बन तो मेथ कहेंगे, 2 कार्बन तो एथ कहेंगे, 3 कार्बन तो प्रोप कहेंगे, 4 कार्बन तो ब्यूट कहेंगे, 5 कार्बन तो पेंट कहेंगे, 6 कार्बन तो हेक्स कहेंगे, 7 कार्बन तो हेप्ट कहेंगे, 8 कार्बन तो आप्ट कहेंगे, 9 कार्बन तो, देखिए 9 कार्बन को नॉन कहेंगे, 10 कार्बन को डेक कहेंगे। धीरे धीरे आप 2-3 बार पढ़ेंगे, इसके बाद बहुत सारे आईयूपीएससी नेम का प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें याद होने लगेंगी आपको। और ये आपको बता दें, आईयूपीएससी नेम का क्या है, आज से इसे आप आत्मा कहिएगा। क्या कहिएगा? आत्मा। ये अच्छे से गिनती आपको क्या करना है? माइंड में सेट कर देना है, याद कर लेना है। और दूसरी बेसिक चीज आपको क्या जानना है, देखिएगा, सी और सी के बीच में बॉन्ड लगा है। क्या लगा है? बॉन्ड, हिंदी में कहते हैं बंध। एक सिंगल बॉन्ड है, और जहां भी हम सिंगल बॉन्ड देखेंगे
उसके लास्ट में हमें क्या लगाना है, एन लगाना है। अभी ये बात थोड़ा कम समझ में आएगी, जब अभी आईपीएससी नेम बताएंगे ना, ये बात एकदम दिमाग में एकदम घुसती चली जाएगी। सी सी के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन याद रखिएगा। सी सी के बीच में सिंगल बॉन्ड तो क्या याद रखना है, एन शब्द को याद रखना है। सी सी के बीच में डबल बॉन्ड तो किसको याद रखना है, इन शब्द को याद रखना है। और सी सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो क्या रखना है दिमाग में, आइन। दिमाग में क्या रखना है, आइन। ये चीज आपको अच्छे से याद कर लेना, अपने कॉपी में नोट कर लेना है। तीसरी बड़ी बात क्या आपने को याद करना है, बेसिक चीजें चल रही है। देखिए पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला क्या होती है अभी हम आपको बताएंगे ना। पार्श्व श्रृंखला में यही शब्द आ सकते हैं, सिर्फ कितने, 1 2 3 4 5, 5 शब्द पार्श्व श्रृंखला में आएंगे। कौन कौन से, अगर कहीं CH3 आ गया, क्या आ गया, CH3, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेथिल। C2H5 लिखा आ गया तो उसे हम क्या कहेंगे, एथिल। Cl इसे हम कहेंगे क्लोरो, क्लोरीन नहीं कहेंगे, यहां पर हम क्या कहेंगे, क्लोरो। अगर Br कहीं पर आ गया तो ब्रोमीन नहीं कहेंगे, ब्रोमो। I आ गया तो आयोडीन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, आइडो। इतना शब्द आएंगे, 5 शब्द आएंगे जो पार्श्व श्रृंखला के रूप में काम करते हैं। बस अभी आप इतना जानिए पार्श्व श्रृंखला क्या होती है, अभी हम बताएंगे। अगला चीज क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह सबसे पावरफुल ग्रुप होता है। क्रियात्मक समूह चार क्रियात्मक समूह है। पहला है OH समूह। कौन सा समूह, OH। OH समूह, जहां भी OH आपको नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए, OH, वहां पर जब भी हम आईपीएससी नेम लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, उसका OH का मतलब हम लिखेंगे आल। क्या लिखेंगे, आल। CHO, जहां भी CHO आ जाए, एक ग्रुप का नाम है, याद रखिएगा, CHO, इसे हम कहते हैं एल्डिहाइड। और जहां पर OH आ जाता है इसे हम कहते हैं एल्कोहलिक ग्रुप। CHO को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। जहां भी CHO आ जाए उसको हम आईपीएससी नेम बनाते समय अल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अल लिखते हैं। ऐसे ही जहां पर CO मतलब कीटोन, समझ रहे, CO का मतलब क्या होता है, कीटोन। ये कीटोन ग्रुप आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, हम उसका मीनिंग आईपीएससी नेम में ओन होता है। क्या होता है, ओन होता है। ऐसे जहां पर COOH आ जाए, कार्बोक्सिल ग्रुप है, COOH जहां पर आ जाए वहां पर हम आईपीएससी नेम में इसका मीनिंग क्या लिखेंगे, ओइक अम्ल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओइक अम्ल। क्या आपको यह 4 चीज क्लियर हो रही, थोड़ा थोड़ा, अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, लेकिन जब भी हम आईपीएससी नेम आपको अभी सिखाने जा रहे हैं तब आपको पूरा एकदम डायमंड क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर जिसे कहते हैं, एकदम 1% डाउट नहीं रह जाएगा, इतना जान लीजिए। अभी हम पहला चीज आपको बताएं आईपीएससी नेम का आत्मा क्या होता है। इसके बाद सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, हमने आपको बताया। इसके बाद पार्श्व श्रृंखला 5 हो सकती है, हमने आपको बताया। इसके बाद क्रियात्मक समूह कितने हो सकते हैं, 4, OH, CHO, CO और COOH। इतनी बात दिमाग में घुस गई। तो एक और चीज, अब देखिए मेन चीज पे हम धीरे धीरे आ रहे हैं। मेन चीज क्या है, IUPAC नाम लिखने का नियम। क्या, IUPAC नाम लिखने का नियम। अच्छा, IUPAC नेम क्यों आ गया, क्या जरूरत थी इसकी, तो हम आपको बता रहे हैं। जो भी हम IUPAC नाम लिखते हैं, जो भी भारत में इसका मीनिंग होगा वही अमेरिका में होगा, वही इंग्लैंड में होगा, वही रूस में होगा, समझ रहे हैं। अगर IUPAC नेम एक जगह है, उसका नेम ऐसा है, किसी चीज का एक साइंस में नेम होगा, केमिस्ट्री में नेम होगा, वो हर देश में चलेगा। इसीलिए एक नियम आया, एक पद्धति आई, एक नामकरण आया, उसे हम क्या कहें, IUPAC। इसका इंग्लिश जो फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। बात समझ में आया। अब देखिए IUPAC नाम लिखने का कुछ नियम होता है। अब नियम आपको अच्छे से समझ में आएंगे। पहला नियम है, हम लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। पहला नियम क्या है, लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। दूसरा नियम पार्श्व श्रृंखला का, हम पार्श्व श्रृंखला जहां भी आ जाएगी, पार्श्व श्रृंखला मतलब ये सब जहां आ जाएंगे उसको हम लिखेंगे, पहले शुरू में उसको लिखेंगे। तीसरा काम, कार्बन की संख्या लिखते हैं, ये वाला आत्मा, जहां भी आएंगे, जैसे एक कार्बन आ गया तो हम क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे। 2 कार्बन आ गया तो एथ लिखेंगे। अब बात समझ में आया, 10 कार्बन आ गया तो डेक लिखेंगे, ऐसे। इसके बाद चौथा काम क्या करना है अपने को, स्टेप 4, फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाए तो इसका अर्थ लिखते हैं। अगर किसी भी यौगिक में सिंगल बॉन्ड आ जाए तो इसका मतलब एन लिखेंगे। जहां भी डबल बॉन्ड आ जाए इसका मतलब इन लिखेंगे। जहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए वहां पर हम क्या लिखेंगे, आइन लिखेंगे, याद रखिएगा। और लास्ट में हम लिखते हैं क्रियात्मक समूह को। लास्ट में किसे लिखते हैं,
क्रियात्मक समूह को। ये 5 स्टेप होते हैं आईपीएससी नियम लिखने का। अब हम देखिए धीरे धीरे आपको सिखा रहे हैं कैसे लिखा जाता है, देखिएगा। तो अच्छा, आपको पहले हम बता दें पार्श्व श्रृंखला क्या होती है, याद रखिएगा। जैसे आपको ये नजर आ रहा है, कुछ इस प्रकार से यौगिक है, समझ रहे हैं, कुछ इस प्रकार से यौगिक आपको नजर आ रहा है। तो पहला आप इसको जब भी आप आईपीएससी नियम में तब्दील करेंगे ना, पहला काम आपको करना है, एक लंबी श्रृंखला का क्या करना है, चुनाव करना है। गणना कहाँ से शुरू हो, पहला काम हम क्या करते हैं, लंबी श्रृंखला का चुनाव। वो भी किसके लंबी श्रृंखला का, कार्बन के। तो चुनाव करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे हम जा रहे हैं तो 5 कार्बन आ रहा है, याद रखिएगा। अब यहां से गिनती हम शुरू करें, यहां से 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 कार्बन आ रहा है। इधर से गिनती देखिए, यहाँ पर लंबी श्रृंखला कुल टोटल 4 श्रृंखलाएं बनेंगी। कितनी बनेंगी, 4 श्रृंखलाएं बनेंगी। लेकिन अपने को मतलब सिर्फ एक से, देखिए 1 2 3 4 5, हमने 5 श्रृंखला वाली एक लंबी श्रृंखला बना ली। ये बात समझ में आया आपको। हमने क्या किया, एक लंबी श्रृंखला इस प्रकार से कुछ बना रखा है। इसके बाद लंबी श्रृंखला बनाने के बाद ऊपर या नीचे जो कुछ भी बच जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर देखिए CH3 बचा है, नीचे CH3, ऊपर CH3, इसे हम क्या कहते हैं, पार्श्व श्रृंखला। और अभी आपको बताया भी है, पार्श्व श्रृंखला में ए इतना आ सकते हैं, या तो CH3 आ सकता है, या तो C2H5 आ सकता है, या तो Cl आ सकता है, या तो Br, या तो I आ सकता है। फिलहाल क्या आया है, CH3। तो देखिए इसका हम आईपीएससी नाम लिखने जा रहे हैं, ध्यान से हमारे साथ देखिएगा तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। देखिए इधर भी पार्श्व श्रृंखला है, नीचे भी पार्श्व श्रृंखला है, इधर भी पार्श्व श्रृंखला है, मतलब 3-3 पार्श्व श्रृंखला दी गई है। किस किस नंबर पे आ रही है पहले उसका नामांकन कर दीजिए। देखिए 2 नंबर पे 2 ठो आ रही है, तो 2 2, इतनी बात समझ में आई। 2 नंबर पे कितनी आ रही थी, 2 ठे। और एक कहाँ आ रही है, ऊपर किस नंबर पे आ रही है भैया, 4 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे, 4, 2 2 4। अच्छा क्या थी ये सब भैया, मेथिल। क्या थी, मेथिल। तो क्या लिखेगा, मेथिल। 2 2 4 मेथिल। मेथिल इतना हो गया ना, पार्श्व श्रृंखला हमने लिख लिया। पार्श्व श्रृंखला के बाद कार्बन की संख्या लिखते हैं। कार्बन की संख्या बताइए कितनी है, 1 2 3 4 5। कितनी कार्बन की संख्या है, 5। 5 कार्बन का श्रृंखला, 5 का मतलब पेंट होता है। अब हमने यहाँ क्या लिखेंगे, पेंट। अब देखिए अगला चीज क्या करना, अगला स्टेप में फर्स्ट सेकेंड मतलब कि बॉन्ड देखना है, सिंगल बॉन्ड आया है कि डबल आया है कि ट्रिपल बॉन्ड आया है। तो बताइए इसमें कौन सा बॉन्ड आया है, अरे हर जगह तो सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एन। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एन। एन लिख नहीं सकते इसलिए पेंट में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, पेंटेन। टोटल क्या बन गया, 2 2 4 मेथिल पेंटेन। ये हो गया आईयूपीएससी नेम। देखिए थोड़ा खतरनाक है, आपको थोड़ा कम समझ में आता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन चिंता मत करिए। आइए एक बहुत सिंपल आपको करवा रहे हैं तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। क्या लिखा गया है, सी। देखिए दिया गया है तो पहला काम क्या करना है, लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। लंबी श्रृंखला खुद लंबी श्रृंखला है, ये बात क्या दिमाग में आ रही है, ये खुद लंबी श्रृंखला है। लंबी श्रृंखला के बाद पार्श्व श्रृंखला, क्या करना है, पार्श्व श्रृंखला। क्या इसमें कहीं पार्श्व श्रृंखला नजर आ रही है, ऊपर नीचे कुछ जुड़ा है, आप कहेंगे नहीं जुड़ा है, तो काहे को भैया पार्श्व श्रृंखला हम लिखे, नहीं लिखेंगे। इसके बाद कार्बन की संख्या लिखते हैं। हाँ अब ये काम करेंगे हम, कार्बन की संख्या कितने कार्बन है बताइए, 1 2 3 4 5। बताइए कितने कार्बन है इधर पे, 5 कार्बन है। और 5 कार्बन को हम क्या लिखते हैं भैया, पेंट। क्या लिखते हैं, पेंट। हमने क्या लिख दिया, पेंट। क्या इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हम देखेंगे अगला चीज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। क्या इसमें आया है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड आया है। सिंगल बॉन्ड आया है तो इसका मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड का मतलब बताए ना, एन। तो हम क्या जोड़ देंगे, पेंटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। जैसे अब इसको करते हैं, किसी को कर लीजिए जो थोड़ा आसान लग रहा है आपको। हाँ इसी को कर लीजिए, दूसरे को आगे करिए। क्या ये समझ में आया, पेंटेन वाला। अब इसको समझिए। इसको समझने के लिए देखिए ध्यान में रखना है, सबसे पहला काम लंबी श्रृंखला का चुनाव। लंबी श्रृंखला का चुनाव यहां से होगा, याद रखिएगा।
जहां पर कोई ग्रुप ऐड हो जाए। एक्चुअल में एक ग्रुप है COOH, देखिए ये वाला ग्रुप है COOH, ये कौन सा है? कार्बोक्सिल ग्रुप इधर जुड़ा है, तो काउंट हम इधर ही से करेंगे लंबी श्रृंखला, 1 2 3। कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन। हमने लंबी श्रृंखला चुन लिया। एक्चुअल में लंबी श्रृंखला ही बन रही है, याद रखिएगा। ये क्या बन रही है? एक लंबी श्रृंखला। दूसरा काम पार्श्व श्रृंखला, क्या ऊपर नीचे पार्श्व श्रृंखला है? पार्श्व श्रृंखला में यही सब आ सकते हैं, CH3C2H5Cl Bri। क्या कहीं ऊपर नीचे आए हैं? आप कहेंगे नहीं आए, तो काहे को लिखे भैया। इसके बाद कार्बन की संख्या लिखते हैं। हाँ, ये अपने काम की चीज है। कार्बन कितने बताइए? 3 कार्बन है। 3 कार्बन को हम क्या लिखते हैं? 3 कार्बन को हम लिखते हैं प्रोप। क्या लिखते हैं? प्रोप। तो हमने क्या लिख दिया? प्रोप। ये बात समझ में आई। इसके बाद देखिए ग्रुप कौन सा है? COOH। इसके बाद देखिए सिंगल बांड, डबल बांड, ट्रिपल बांड, क्या आया है? ये सब तो सिंगल बांड है ना, सिंगल बांड आया है। इसका मतलब सिंगल बांड के लिए हम क्या यूज करते हैं? N, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या इतने बात समझ में आया? इसके बाद हम देखेंगे क्रियात्मक समूह तो कोई नहीं है COOH, ये वाला क्रियात्मक समूह है, और इसको हम क्या लगा के जोड़ते हैं? ओइक। क्या लगा के जोड़ते हैं? ओइक। तो प्रोपेन हो गया है, इसमें ओइक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक। और लास्ट में अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। अगला हम करते हैं। अगला करने के लिए फिर वही काम, पहले हम क्या करेंगे? काउंटिंग। काउंटिंग देखिए यहाँ पर BR आ गया, समझ में आया? तो हम काउंटिंग करेंगे। पहला हमारा कर्तव्य क्या बनता है? काउंटिंग करना। अब जैसे ही काउंटिंग करेंगे, लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। इधर से 1 2 3, कितने कार्बन आ गए? 3। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? एक लंबी श्रृंखला का चुनाव। फिर देखेंगे क्या ऊपर नीचे कुछ है क्या पार्श्व श्रृंखला में? आप कहेंगे नहीं, लेकिन बगल में BR जुड़ा है। BR जुड़ा है तो ये क्या एक्चुअल में? पार्श्व श्रृंखला है। क्या है? पार्श्व श्रृंखला है। और किस नंबर पे आ रहा है? कौन से कार्बन पे आ रहा है? पहले कार्बन पे आ रहा है। पहले हम इसी को लिख लेंगे, तो क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो। बी का क्या लिखते हैं? BR का ब्रोमो, 1 ब्रोमो। पार्श्व श्रृंखला हमने लिख लिया। इसके बाद कार्बन की संख्या लिखेंगे। कार्बन कितने? 1 2 3। 3 कार्बन का मतलब प्रोप। 3 कार्बन का मतलब प्रोप। क्या इतनी बात समझ में आया? इसके बाद हम क्या देखेंगे? सिंगल बांड, डबल बांड, ट्रिपल बांड। क्या आया है? सिंगल बांड आया है। सिंगल बांड आने का मतलब N लगाना है, तो प्रोप में N लगा दीजिए, प्रोपेन। तो क्या बन गया आईयूपीएसी नेम? 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या आपको समझ में आ रही है बातें? 1 ब्रोमो प्रोपेन। अगला करिए, इसको करते हैं। इसको करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? फिर वही काम, लंबी श्रृंखला का चुनाव। लंबी श्रृंखला का चुनाव, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। आप कहेंगे सर जी इधर से भी तो कर सकते हैं काउंटिंग ऐसे, 1 2 3, लेकिन हम इधर से नहीं करेंगे। काउंटिंग हम उधर ही से करते हैं जिधर से कोई क्रियात्मक समूह हो या फिर पार्श्व श्रृंखला जुड़ा हो। याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। तो इधर देखिए पार्श्व श्रृंखला जुड़ा है Cl ना, तो हम काउंटिंग इधर से करेंगे, 1 2 3। काउंटिंग हो गई 3 तक। अब हम क्या करेंगे? एक लंबी श्रृंखला का चुनाव। जैसे ही लंबी श्रृंखला का चुनाव हुआ, फिर इसके बाद पार्श्व श्रृंखला क्या है? हाँ, आप कहेंगे हाँ Cl है। Cl का मतलब क्लोरो। किस नंबर पे आ रहा है? पहले नंबर पे आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो। इसके बाद क्या लिखना है? सिंगल बांड, डबल बांड, ट्रिपल बांड में से क्या आया है? अरे सिंगल बांड आया है। सिंगल बांड का हम क्या लिखते हैं? अरे आपको पता है, पहले कार्बन की संख्या लिखना है। देखिएगा पार्श्व श्रृंखला हमने लिख लिया 1 क्लोरो। इसके बाद कार्बन की संख्या, कार्बन कितने? 1 2 3। 3 कार्बन का मतलब प्रोप। 3 कार्बन का मतलब प्रोप। इसके बाद ये इसके सिंगल बांड, डबल बांड, ट्रिपल बांड के अनुसार इसमें क्या आया है? सिंगल बांड। सिंगल बांड आया है तो N लगा दीजिए, प्रोपेन। क्या बन गया? 1 क्लोरो प्रोपेन। ऐसे अगला वाला करिएगा, इसको करिए। देखिए CHO, आपको बताया ना एक ग्रुप है CHO, और आपको अभी बताएं काउंटिंग हम किधर से करेंगे? जिधर से कोई क्रियात्मक समूह हो या फिर पार्श्व श्रृंखला हो। तो इधर क्रियात्मक समूह है ना, आप काउंटिंग करिए इधर से। लंबी श्रृंखला चुनाव करिए, तो 1 2, लंबी श्रृंखला बन गई। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है?
लंबी श्रृंखला हमने बना दिया। दूसरा काम, पार्श्व श्रृंखला क्या ऊपर नीचे कुछ है? आप कहेंगे कुछ नहीं है, पार्श्व श्रृंखला में कुछ है या नहीं, तो काहे लिखे? इसके बाद कार्बन की संख्या लिखते हैं। आप बता दीजिए कार्बन कितना है, बताइए कार्बन कितना है? अरे एक कार्बन, दो कार्बन, कितने कार्बन हो गए? दो। दो को हम क्या लिखते हैं? एथ। क्या लिखते हैं? एथ। हमने एथ लिख लिया। इतनी बात समझ में आई? एथ हमने लिख लिया। इसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का अर्थ लिखना है। तो इसमें बताइए कौन सा बॉन्ड आया है? तो आप कहेंगे सिंगल बॉन्ड आया है। सिंगल बॉन्ड का मतलब एन होता है, तो एथेन हो गया। क्या हो गया भैया? एथेन हो गया। क्या इतनी बात समझ में आया? इसके बाद देखिए सी, इसके बाद देखिए क्रियात्मक समूह को लिखते हैं। क्रियात्मक समूह कोई है? हाँ, CHO है। कौन सा ग्रुप है क्रियात्मक समूह में? CHO। और CHO का मतलब अल होता है। CHO का मतलब अल होता है। और लास्ट में इसे क्या लिखते हैं? अल लिख देंगे। तो एथेन, अल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नल। क्या हो जाएगा? एथेनल। एथेन था पहले से, अब नल जोड़ दीजिए, अल, तो क्या बन जाएगा? एथेनल। क्या बात समझ में आया? ठीक है, अगला वाला कर लेते हैं। देखिए अभी आपको ये वाला नहीं करवा, इसी का जोड़ुआ भाई है, आप चाहेंगे तो अपने से भी कर सकते हैं। देखिए COOH, 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 ये ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? यही वाला COOH। समझ रहे हैं? जिधर कोई क्रियात्मक समूह, काउंटिंग उधर से ही करना है, याद रखना। तो इधर से काउंटिंग 1 2, काउंटिंग हो गई। अपने को कितने कार्बन मिल गए? 2 कार्बन मिल गए। जैसे ही 2 कार्बन मिले, अब हम आपको क्या करना है? लंबी श्रृंखला हमने चुन लिया। इसके बाद पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला का कुछ है? ऊपर नीचे कुछ नहीं है, तो ग्रुप वाला है, इसमें पार्श्व श्रृंखला है ही नहीं। तीसरी काम, कार्बन की संख्या लिखते हैं। कार्बन का पार्श्व श्रृंखला है नहीं, इसलिए हमने नहीं लिखा। इसके बाद कार्बन की संख्या लिखना है। अब बताइए कितने कार्बन है? 1 2। 2 कार्बन का मतलब, 2 कार्बन का मतलब एथ। 2 कार्बन का मतलब एथ। ये बात समझ में आया? इसके बाद सिंगल बॉन्ड है ना, देखिए इनके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। देखिए कार्बन कार्बन के बीच होना चाहिए। देखिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, तो इसको नहीं मानेंगे। किसके बीच में होना चाहिए? कार्बन और कार्बन के बीच। सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब एन, तो एथेन। इतनी बात समझ में आया? इसके बाद देखिए ग्रुप, क्रियात्मक समूह को लिखते हैं। क्रियात्मक समूह कौन है? COOH। COOH, इसका क्या लिखते हैं? ओइक अम्ल लिखते हैं। तो एथेन है, इसी में ओइक जोड़ना है, तो एथेनोइक जोड़ देंगे ना। एथेन है, ओइक जोड़ देंगे, एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? आप देखिएगा ऊपर वाले के देख लीजिए फटाफट। इसको आप करिए, थोड़ा तो दिमाग लगा के। आपसे हो रहा है, मुझे पता है नहीं हो सकता आपसे। आप पहले काउंटिंग स्टार्ट करिए। आप देखिए OH एक क्रियात्मक समूह है। अभी आपको बताया काउंटिंग किधर से शुरू करना है? जिधर से कोई क्रियात्मक समूह या फिर पार्श्व श्रृंखला हो। देखिए OH पार्श्व श्रृंखला है नहीं, क्योंकि पार्श्व श्रृंखला में देखिए इतनी ही चीज आ सकती है। OH क्या है? क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह किधर से नजदीक है? इधर से काउंटिंग करेंगे तो नजदीक आएगा कि इधर से? इधर से करेंगे तो भी दूसरे नंबर पे आएगा, इधर से करेंगे तो भी दूसरे नंबर पे आएगा। काउंटिंग चाहे इधर से कर दो, 1 2 3। हमने क्या बना लिया? एक लंबी श्रृंखला का हमने चुनाव कर लिया। इतनी बात समझ में आया? जैसे हमने लंबी श्रृंखला का चुनाव किया, दूसरा काम, अगर पार्श्व श्रृंखला है तो उसे लिखेंगे। बताइए पार्श्व श्रृंखला है? आप कहेंगे नहीं है। OH तो है, लेकिन OH क्या है? क्रियात्मक समूह है। पार्श्व श्रृंखला नहीं है, तो क्यों हम लिखे? नहीं लिखेंगे। अगला काम, कार्बन की संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कार्बन की संख्या। आप बताइए कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन को हम क्या लिखते हैं? प्रोपेन, प्रोप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रोप। अब बताइए कौन सा बांड है? सिंगल बांड है कि डबल बांड है? देखिए ये लिखना है ना, सिंगल डबल ट्रिपल बांड के अर्थ को लिखते हैं। सिंगल बांड है ना, सिंगल बांड को हम क्या लिखते हैं? एन। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। लास्ट में क्या लिखना है? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह में क्या है? OH। देखिएगा OH को हम क्या लिखते हैं? आल। तो लास्ट में हमें क्या जोड़ देना है? आल। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनाल। समझ रहे? प्रोपेन में आल 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 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनाल। इतनी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिएगा ये वाला, इसको आप कैसे करेंगे? सिंपल, पहला काम क्या करना है? एक लंबी श्रृंखला का चुनाव। और लंबी श्रृंखला का चुनाव किधर से करेंगे? जिधर से कोई क्रियात्मक समूह हो, नजदीक हो, या फिर पार्श्व श्रृंखला नजदीक हो,
या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो। अब बताइए इधर से कौन नजदीक है, ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है। काउंटिंग इधर से होगी तो 1 2 3, ये बात समझ में आई। इसके बाद हम क्या कर दिए, एक लंबी श्रृंखला का चुनाव। जैसे ही लंबी श्रृंखला का चुनाव हुआ, पार्श्व श्रृंखला, इसके बाद पार्श्व श्रृंखला देखेंगे है तो उसका मीनिंग लिखेंगे, है क्या, आप कहेंगे नहीं है तो काहे परेशान हो। अगला कार्बन की संख्या लिखते हैं। अब बताइए कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन का मतलब प्रोप, 3 कार्बन का मतलब प्रोप, इतनी बात समझ में आया। इसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड आया है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का अर्थ आइन, ट्रिपल बॉन्ड का अर्थ आइन। तो अब प्रोप में क्या जोड़ देंगे, आइन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। तो इसका यूपीएससी नेम प्रोपाइन हो गया। एक लास्ट बचा है, उसको भी हम कर दे रहे हैं। देखिएगा ये आपको दिया गया है, तो आपको अभी हमने बताया ना काउंटिंग किधर से करना है, जिधर से कोई क्रियात्मक समूह हो या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर पार्श्व श्रृंखला नजदीक हो। अब बताइए ये ट्रिपल बॉन्ड इधर से ज्यादा नजदीक है कि इधर से ज्यादा नजदीक है, तो आप कहेंगे सर जी दोनों ओर से बराबर है। समझ रहे, दोनों ओर से क्या है, बराबर पे है। तो हमने इधर से काउंटिंग कर दिया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। क्या इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हमने क्या कर दिया, एक लंबी श्रृंखला का चुनाव। क्या हमने कर दिया भैया, एक लंबी श्रृंखला का चुनाव। जैसे ही लंबी श्रृंखला का हमने चुनाव किया, दूसरा काम पार्श्व श्रृंखला। क्या इसमें पार्श्व श्रृंखला है, नहीं है। पार्श्व श्रृंखला में सिर्फ यही आ सकते हैं, CH3 C2H5 Cl Br और I। क्या कहीं नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। पार्श्व श्रृंखला नहीं है तो काहे परेशान हो लिखने के लिए। अगला कार्बन की संख्या लिखते हैं, हाँ ये तो है। कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 है। 3 को हम क्या लिखते हैं, प्रोप। 3 को भैया क्या लिखेंगे हम, प्रोप। क्या ये बात समझ में आया। 3 को हम क्या लिखेंगे, प्रोप। 3 को हमने प्रोप लिख दिया। इसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्या आया है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को आइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आइन। तो प्रोपाइन क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। ये बात समझ में आया। हमने आपको 10 एग्जाम्पल करवाए, कितने एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल। और ये सारे एग्जाम्पल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन जो 2024, 23, 22, 21, 20 में से लगभग एक रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इन सबको अच्छे से तैयार कर लीजिए। गारंटी दे रहा हूँ कि एग्जाम में इनमें से पक्का है 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि 4 क्वेश्चन पूछता है या फिर 2 क्वेश्चन पूछेगा। इनमें से पक्का है 1-2 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। अगर आपको यूपीएससी नेम अच्छे से समझ में आ गया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।